हेलो गाइस। आज आप लोगों को हम दिस और डैट का प्रयोग बताएंगे। यूज ऑफ दिस डैट और उसके प्लुरल दीज एंड दोज, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो विस्तार से जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अन्यथा थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग दिस डैट दिस दोज का यूज को समझते हैं। गाइस, जैसे हम लिखते हैं दिस, तो दिस मतलब होता है यह। ये जो है सो नजदीकी को बताता है। और है दैट, इसका मतलब होता है वह। ये दूरी को बताता है, दूरी को बताता है। और इसका प्लुरल हो जाता है आपका दिज। इसका मतलब होता है ये या ये सब। और इसका प्लुरल होता है दोज। इसका मतलब होता है वे या वे सब। अब आइए इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो दिस एंड दैट के साथ हम लोग सिमिलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस और दैट के साथ या तो प्रेजेंट में हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, पास्ट में हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। और इसका प्लुरल में आ जाता है these and those। तो इसके साथ हम प्रेजेंट में आर का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में वर का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में विल का प्रयोग करेंगे। दिस हमारा जो है सो नजदीकी को बताता है, और दैट हमारा दूरी को बताता है, और दिज जो है सो दिस का प्लुरल रूप है, प्लुरल है। और दैट का प्लुरल है हमारा दोज। ये इसका दिस का प्लुरल है और दैट का प्लुरल दोज है। तो जैसे मान लिया जाए, नजदीकी कहने का मतलब हो गया कि आपके सामने कोई चीज है या तो आपके बगल में कोई चीज है और आप उसको बता रहे हैं कि यह मोहन है, यह ग्लास है, यह कलम है, यह किताब है। इस प्रकार से बता रहे हैं। और आप बता रहे हैं कोई चीज दूर में है, कोई वस्तु या व्यक्ति दूर में है, आपसे दूरी में है, कुछ दूरी में है, तो उसको बताने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह श्याम है, वह सीता है, वह बक्सा है, इस प्रकार से। और इसी का यदि समूह का बोध कराना हो, ज्यादा वस्तु या व्यक्ति का बोध कराना हो, तो हम दिस और दैट के प्लुरल का प्रयोग करते हैं। यदि नजदीक में कोई चीज हो ज्यादा मात्रा में, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और ज्यादा मात्रा में यदि कोई चीज हो दूर में, तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे सारा एग्जाम्पल को, और जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको दिस दैट और दिस दोज का यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, जैसे हम बोलते हैं यह राम है, यह राम है कहने का मतलब हो गया कि यह राम है, राम नजदीक में है, आपके नजदीक में है और आप बता रहे हैं कि यह राम है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, यह का क्या होता है दिस, इसके साथ लगता है हमारा इज, दिस इज कौन है राम, राम। फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यह कलम है, तो हम लोग इसको लिखते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ये यहाँ पे ए क्यों लगा आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है, इसके यूज को हम लोगों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर भी मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ए और एन जो है सो आर्टिकल्स है हमारे, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो जिसका लेटर वोवेल से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू, ये सब से स्टार्ट होता है, तो हम उसमें एन लगाते हैं। ये सिंपली यूज है, वैसे ये पर्याप्त नहीं है कि ए आई ओ यू ई रहेगा तो हम डेफिनेटली ए एन का प्रयोग करेंगे, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। फिर भी एक छोटी सी जानकारी के लिए ऐसा होता है। और यदि वोवेल नहीं है तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब नाउन काउंटेबल हो, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जैसे पेन है तो पेन को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या लगाएं ए। यहाँ पे एक भी लिखा हुआ रह सकता है, यह एक कलम है, एक भी लिखा हुआ रह सकता है। और एक नहीं भी लिखा हुआ है, एक नहीं भी लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है ना। यहाँ पे आप लोगों को ये सिंगुलर है तो सिंगुलर को दर्शाने के लिए ए का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तब आपका ये सेंटेंस पूरा कंप्लीटली सही होगा। आइए हम लोग देखते हैं अब वह वाला एग्जाम्पल में, जैसे बोलता है कि वह राम है, वह राम है मतलब राम आपसे दूर में है और आप बोल रहे हैं कि वह राम है। उसके गुण के बारे में नहीं बता रहे हैं, कोई व्यक्ति वस्तु है तो उसके गुण के बारे में आप लोग नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपसे वो दूर में है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, हम दिस और डैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दूर में है राम, वह राम है, ऐसे बता रहे हैं वह राम है, तो हम लोग यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दैट इज राम, यही बोलते हैं यहाँ पे वह कलम है, तो कलम आपसे दूर में है, बोलते हैं वह कलम है। तो हम लोग बोलेंगे गाइस दैट इज अ पेन। और हम बोलते हैं यदि वह किताब है, वह किताब है, दैट इज अ बुक, दैट इज अ
बुक, मतलब किताब आपसे दूरी में है और आप बता रहे हैं कि वह किताब है। कोई बोल रहा है कि नहीं कॉपी है, तो आपको कन्फर्म पता है, तो आप बोलते नहीं वो किताब है, मतलब वह किताब है। अब इसका यूज इस प्रकार से भी होता है, जैसे बोलते हैं यह घर नया है, तो यह के तुरंत बाद क्या आया, घर। दिस हाउस, यह के तुरंत बाद हाउस को इंडिकेट किया, इसलिए हाउस को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे। दिस हाउस इज न्यू, और वही बोलता है वह कलम लाल है। दैट, वह के तुरंत बाद कलम आया, तो इसलिए क्या बोलेंगे गाइस, दैट पेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा गया इज रीड। दैट पेन इज रेड। तो ये था हमारा दिस और दैट का प्रयोग, जो कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब दिस और दैट के प्लूरल को भी समझते हैं। देखिए, जैसे बोलता है यह आम, यह आम मीठा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस मैंगो इज स्वीट। और इसका यदि प्लूरल की हम बात करें तो ये होता है ये आम मीठे हैं, तो इसको हम लोग बनाएंगे, दिस का प्लूरल दीज होता है और इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, तो मैंगो का हो जाएगा मैंगोज। These mangoes are sweet। इसी प्रकार से हम वह का देख लेते हैं। कहता है वह बल्ला नया है, नया है। That bat is new, और इसका प्लूरल की यदि हम बात करें तो होता है वे बल्ले नए हैं, वे बल्ले नए हैं, तो दैट का प्लूरल हो जाएगा दोज बैट्स, बैट का प्लूरल बैट्स आर न्यू। तो इस प्रकार से हमारा दिस और दैट का प्लूरल का प्रयोग होता है। दिस का प्लूरल हो जाता है दिस, और इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। और दैट का प्लूरल हो जाता है हमारा दोज, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है इसके साथ भी, और इसके साथ भी हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दिस, दैट और दिस, दोज का प्रयोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इससे और ज्यादा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार से और भी जानकारी आप लोगों को ग्रामर में मिलते रहे। थैंक यू।